अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर का थिएटर। स्टेज के पीछे से बनाम सरकार। यानी कोरोना के बाद ज़िंदगी वापस लौट रही है और लाहौर के थिएटर जो उनसे आबाद हो रहे हैं। लोग जो उनसे हैं वो पूरी SOPs के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर थिएटर देख रहे हैं। आज के दिन थिएटर जो है वो आपको एक और जाविये से दिखाना चाह रहे हैं। थिएटर वालों के जो आर्टिस्ट हैं उनकी परेशानियाँ मुश्किलात अपनी जगह पे हैं, उनकी तमाम तकलीफ़ अपनी जगह पे हैं और वो जो मुस्कुराहटें आपके चेहरों पे बिखेरते हैं अपनी तमाम तकलीफ़ के बावजूद, वो अपनी जगह पे हैं। अभी आपको थिएटर दिखाएंगे पीछे से। आज का शो सिर्फ आपने एंजॉय करना है और आपने देखना है कि थिएटर बैक स्टेज में क्या होता है। हमारे साथ चलें। यहाँ जो तमसील थिएटर में मौजूद हैं, यहाँ जो ड्रामा जो है प्रोड्यूस और डायरेक्ट जो कर रहे हैं वो गोशी खान साहब हैं। उनकी थिएटर में वापसी हुई है। जो आज का शो है उसको दिखाने का आपको मकसद ये है कि एक ड्रामा आप देखते हैं थिएटर के उस तरफ बैठ के, एक ड्रामा जो है वो थिएटर के इस तरफ भी चल रहा था जिसे बैक स्टेज कहते हैं। तो बैक स्टेज की तमाम असरन बसर दिखाएंगे। उसमें कुछ हंसी है, कुछ मजाक है और कुछ दुख हैं, कुछ ऐसे शिकवे हैं जो ये लोग करेंगे। तो वो तमाम की तमाम को चीज़ें दिखाएंगे। बैक स्टेज आ चुके हुए हैं आर्टिस्ट, बैठ के वो अपना शो तैयार कर रहे हैं। तो चल के उनको डिस्टर्ब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जैन मदनी हुसैनी साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी आ गए हैं। कमाल, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना? मैं तो रिपोर्टिंग के लिए आया। मैं तो आप पे छापा मार रहे हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या है? गोशी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पाइन की हाल है? हमारी आर्टिस्ट हैं, कुलीग हैं लशाना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक। गोशी भाई बैठे, तशरीफ रखें। बैठे कुकड़ नहीं ले आए तुसी? बैठो बखाना तो गुड्डू कमाल साहब भी नाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, उभरते हुए सितारे हैं। ओह हो, वेरी नाइस। ये गुड्डू कुमार तशरीफ रखें। ओह वेरी नाइस। नाज़रीन, क्योंकि ड्रामे की ये बैक स्टेज है और मुझे जो आके पहला सवाल ये था, रंजन साहब उधर इतनी रोशनियाँ और इधर इतना अंधेरा, ये क्या चक्कर है? हमेशा रोशनी जो है एक तरफ ही होती है, ठीक है, और एक तरफ अंधेरा होता है। एक पासे ने फुल नेरा कीता है, ਫੁੱਲ ਹਨੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ वजह ਪਾਸੇ। की होदी? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेरी नाइस, बड़ी समझे? खूबसूरत बात। ये गोशी खान साहब को देते हैं। गोशी खान साहब प्लीज माइक पकड़िएगा। जी जी। आप बड़े अरसे बाद वापस आए हैं थिएटर। आपको लगता है कि थिएटर अब वो थिएटर जो आप छोड़ के गए थे वो है या आगे चला गया हुआ? नहीं, वो वाला थिएटर तो नहीं है आगे चला गया, पीछे चला और गया? आगे भी नहीं गया। आगे भी नहीं गया। ओके, लेकिन ये है कि मैं अरसा बाद प्राइवेट थिएटर आया हूँ और विक्की के साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं यानी कि जब विक्की के साथ काम करने के लिए आया तो वो विक्की ने मुझे यही कहा था कि भाई तुम काम करके देखो, ड्रामा करके देखो, जो चंगा लगे करना, नहीं तो ना करना। तो मैं पिछले 2 साल से विक्की के साथ काम कर रहा हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मैंने ठीक हो गया, चंगा लग रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, थिएटर ऊपर गया है या नीचे गया है? नहीं, थिएटर नीचे गया। नीचे गया। मैडम लशाना को माइक दें। कैसी हैं आप? जी मैडम, अस्सलाम तबीयत ठीक वालेकुम। है आपकी? मैं ठीक ठाक। आपका आपने- रोल क्या है ड्रामे में? मैं काम नहीं भी कर रही हूँ। आप मिलने आई हैं आपको? आ, अच्छा ठीक है। जी। तो थिएटर पसंद है आपको? क्या पसंद है थिएटर में आपको? मुझे क्या पसंद है थिएटर में? हाँ। क्या पसंद है? सब कुछ ही बस। क्या सभी पसंद है? नहीं, चाय नहीं, आई डोंट लाइक चाय। हाँ, मदन गीले को भी जा रहे हैं। बस की जितने पसंद है क्लिक्स हैं अपने हाँ, मेरे मदन जितने गीला भी सब पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं जी। काम किया इनके साथ बस। मेरे भाई आ गए हैं, देख लें। ताहिर नुशाद साहब को देखें जरा। और ये ड्रामे के रूप में पाए ने नेरे क्यों बैठे होंगे हो? जरा माइक में ताहिर नुशाद साहब से पूछो ना जरा, नेरा करके क्यों बैठे होंगे हो? की वजह बनी? ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੋਸ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, सोने ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। है की गल हो गई? तो सूट भी तुसी काला पाया है, अच्छे सोने लग रहे हो काले रंग से। ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मैचिंग करके आए हो। दहाना जरा मैं कुकड़ दे बारे जी पूछ ला। जी भट्ट साहब, कुकड़ किथे गया पाइन? ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। वड ते नहीं दिता? नहीं नहीं, बिल्कुल मौजूद है। मौजूद है। हाँ जी।
ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी शुक्र है अल्लाह दा ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ? ਚੌਧਰੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮਾਈ ਫੜੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ है? फर्स्ट क्लास आप रंगीला से इंस्पायर्ड हैं? जी मैं शागिर्द हूं रंगीला साहब का। वाह वाह वाह। तो रंगीला साहब की कोई आइटम हमें दिखा दें, उस्ताद जी का काम बड़ा मुश्किल है लेकिन हम बन नहीं सकते, कोशिश करते हैं कभी एक कभार। हल्की सी आइटम लोगों को, ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ हाँ ਹਾਂ सुना है जरा रंगीला, क्योंकि ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ अच्छा जी, ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। बस एने शागिर्द हो तुसी? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ मैं लेकिन तुसी उन्होंने देख के इंस्पायर होए हो? जी 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 ये जो फनकार हैं पूरी दुनिया के, इन्हें सितारे कहा जाता है। तो सितारे जो है वो हमेशा अंधेरे में निकलते हैं। फनकार समझ गए ना, अब आपने इजी नहीं लेना इन फनकारों को। शाहिद खान साहब कैसे हैं आप? तबीयत जी ठीक है? आपकी दुआएं अल्लाह का शाहिद खान शुक्र, साहब माशाल्लाह थिएटर दोबारा रौनकें बहाल होती जा रही अल्लाह हैं। का शुक्र जी, खुश हैं अल्लाह आप? का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई तो अभी मैं पूछ रहा था, वहाँ रोशनी यहाँ अंधेरा, सितारे अंधेरों में बैठे हुए, हर किसी ने अपनी एक एग्जाम्पल दी है, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं अंधेरों अंधेरे में बैठे? नहीं, अंधेरे सितारा जो होता है उसकी खुद एक रोशनी होती है। ठीक है। वो जहाँ पे बैठता है अंधेरे में वहाँ वो खुद ही चिरागा कर ड्रामे में देता है। रोल जो उनसा आपका कैसा है? कितने अरसे से लगा हुआ है ये ड्रामा? ये ड्रामा हमारा पिछले वीक शुरू हुआ था और बड़ी कामयाबी से जा रहा है। मैं तराना शुरू हो गया, ड्रामा शुरू हो गया, हमारे साथ रहे, आपको दिखाते रहते हैं। वो मेकअप रूम में लेके जा रहे हैं, जो थिएटर ड्रामा देखने आते हैं उनको बड़ी तजस्सुस होता है कि थिएटर के उस तरफ तो ड्रामा हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आपका क्या रोल है ड्रामे में? मेरा माँ का रोल है। अच्छा, शायदा नीलम मेरा नाम है। शाहिदा नीलम जी कैसी हैं आप? आप बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी जी, कैसा लग रहा है ड्रामा करते? बहुत अच्छा ड्रामा। जिंदगी वापस आ गई है, हाँ, रौनकें क्यों लौट नहीं, आई अल्लाह हैं। का शुक्र है, बच्चों का रिजक लग गया और क्या चाहिए। चलिए बहुत सी बात है, हम देख रहे हैं। आपकी कॉल है? जी जी। अब कॉल पे जा रही है, उनका ड्रामा, उनका एंट्रेंस है उनकी, वो एंट्रेंस उनकी हो रही है, एंट्री। डायलॉग जी जी। याद है आपको? भूल तो नहीं जाएगी? मैं बुला रहा हूँ नहीं आपको। नहीं नहीं, मैं डायलॉग बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये इतनी उम्र गुजर गई, नहीं क्या भूल क्यों रहे क्या अब आपका? किस क्यों पे जाना है आपने? क्या। मैंने जाना है तौबा तौबा क्या हो गया इस माशरे को। तोबा तोबा क्या हो गया इस माशरे को? सुने फिर आप अपना क्यों गौर से। जब वो एक्टर बोलेगा तोबा तोबा क्या हो गया इस माशरे को, तो वो उनका क्यों है। तोबा तोबा के बाद ताहिर अंजुम साहब अब जाएंगे। आप देखें एक्टर ऐसे खड़े होते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं भी इस ड्रामे का हिस्सा हूँ। इमरान खान साहब ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। थिएटर गैर सियासी होते हैं, प्लीज उनको सियासी ना समझा जाए। मजा लो वो बस। मजा लो, एंजॉय करें। आज का शो सिर्फ एंजॉय करना है आपने। मेहरबानी। परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेनी। यूथ के लोग भी मजा लें, मजा ले, एंजॉय करें। एंजॉय करें। कोई ਗੁੱਡੂ ਕਮਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦ ਚੱਲਾਂ ਵਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ देखिए ਇਹਨਾਂ जी। ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ मैं जाके। गुड्डू कमाल साहब जा रहे हैं जी। हाँ, गुड्डू कमाल साहब जो उनसे हैं वो इन होने लगे हैं। एक कैमरा हमारा आपको उधर से दिखा रहा है, स्टेज से जब फनकार जो उनसे हैं वो इन हो रहे हैं। आप वो तजस्सुस देख रहे हैं उनका। चला गया। चाचू की हाल है? बस ठीक है। चाह प्या रहे हो सारे ਨੂੰ? हाँ जी। ओ वेरी गुड। चाचू की किन्ने से तो प्या रहे हो, किन्ने से तो काम कर रहे 30 हो? साल हो गए ने। 30 साल हो गए ने। किन्ने पैसे कमाए ने चाचू? कोई बंगला बुंगला बनाया? कुछ नहीं बनाया, कोई बाहर कोई जदाद होवे ਤੁਹਾਡੀ? कोई भी नहीं, कोई फ्लैट होवे लंदन? कुछ नहीं का, कुछ नहीं कीता? कुछ नहीं। आर्टिस्ट जो उनसे हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, ये सब डांसर बॉयज़ हैं।
और अभी हम आपको मेकअप रूम में लेके चलते हैं। ओह, नसीम विकी साहब की एंट्री है। मैं जो ड्रामे के स्टार हैं नसीम विकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब अल्हम्दुलिल्लाह। करने आ गए हैं, लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं पीछे क्या होता है। हाँ, वो पीछे पीछे की देख लाइफ क्या हाँ है। जी। इनके बाद इनकी एंट्री है। हाँ जी, आप इनकी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे इसको? नहीं, मैं ये वाला जो ड्रामा है ये गोशी खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो अपना ये काफ़ी देर बाद ये चीज़ हमने भी डिसीजन लिया है कि मेरे अलावा भी किसी को ये डायरेक्शन आपको करनी बैक चाहिए। स्टेज की लाइफ कैसी लगती है? आप तो जमाना उनकी एंट्री। अभी एंट्री आगे देखिए आपके सामने ये आपकी एंट्री भी ऐसी है। मेरी भी एंट्री ऐसे ही है। आपका रोल क्या है इसमें? मैं इसमें एक मुलाजिम का रोल कर रहा हूँ। वो जिंदगी और ये जिंदगी में आपकी असल जिंदगी में फर्क है या आप अपनी आम जिंदगी में भी ऐसे ही हैं? नहीं, असल ज़िंदगी तो आपको पता मुझे है कि लगता है बड़ी- बहुत सीरियस हैं आप अपनी असल जिंदगी में। असल ज़िंदगी में जितनी टेंशनें होती हैं आपको पता ही है। उससे सीरियस भी बहुत हैं आप। हाँ। पिछले कुछ अरसे में मैंने आपकी सीरियसनेस देखी है। मुझे लगा है कि आप यार बहुत सीरियस आदमी है जिंदगी में। देखिए, इंसान को सीरियस ही होना चाहिए। शिफ्ट कैसे करते हैं एकदम? यही तो फिर अदाकारी होती है कि आपने अपने उस किरदार को छोड़ के दूसरे किरदार में कैसे जाना। बट साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का हर आदमी जो वो एक्टर है, एक्टिंग कब स्टार्ट होती है? जैसे आप सो के उठते हैं ना, सबसे पहले आप एक जिंदा बंदे की एक्टिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद जब जो बंदा आपके सामने आता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने आपका मुलाजिम आया तो आपने मालिक की अदाकारी करनी है, बीवी आ गई तो आपने शौहर की अदाकारी करनी है, माँ आ गई तो आपने बेटा बन जाना है, बिल्कुल ठीक है। आपका बच्चा आ गया तो आपने बाप बन जाना है। बिल्कुल ठीक है। तो एक ही मोमेंट में, एक ही लम्हे में कितने कैरेक्टर हो गए। और सारे किरदार हम कर गए हैं। एक किरदार ये भी है। विकी साहब से एक क्वेश्चन करें कि इन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना, बब्बू बराल, तमाम मेन स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया है। आज ये किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? ओए, बड़ा अहम सवाल है ये। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे जितने भी लेजेंड्स दुनिया से जा चुके हैं, एक एक को मिस करता हूं। सबसे दिल के करीब कौन एक था? नगीना था। दिल के करीब कौन था? आप बिलीव करिए कि आज के ज़माने में जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, रोना आ जाता है कि मैं आपको एक ट्रू बात बताता हूँ कि अनवर अली साहब हमारे बहुत बड़े फ़नकार, तो हमारी कभी उनके साथ बनती नहीं थी, लेकिन अब जाके एहसास हुआ है कि वो कितना बड़ा फ़नकार था। अभी जो घर बैठे हुए हैं, हमने गलतियाँ की हैं, हमने ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनके साथ मतलब दिल में कुछ ऐसा कभी सोचा क्यों था, हम उनको क्यों नहीं इतना अच्छा समझते थे। अब जाके अदाकारी में मुनाफिकत की भी ये कोई अदाकारी होती है या ये नेचुरल होता है? बॉर्न इन टैलेंट होता है? नेचुरल नहीं होता, ये हमारे खित्ते में ये चीज़ें ज़्यादा है। मुनाफिकत हमारे खित्ते में ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को हमारी जो है ना तरक्की नहीं होती, हम किसी फील्ड में ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते, हम खुद ही अपने दुश्मन एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, कि वो बड़ा स्टार है या मैं बड़ा स्टार हूँ। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं ना, हम दोनों में से अगला बात सुन नहीं रहा होता, अपना जवाब तैयार कर रहा होता। बैक स्टेज में अंधेरा क्यों होता है? ये बैक स्टेज में इसलिए अंधेरा होता है कि अगर दरवाज़ा जब खुलता है ना तो वहाँ पर कुछ चीज़ नज़र ना जाए। वेरी नाइस। ये टेक्निकल जवाब आ गया है ना। मैंने वही बात की Director थी, का। जब चलती है ना, वो अब तो फलसफी बन गए थे ना हमने सारे। थिएटर को सिर्फ हाईलाइट उतना ही किया होता है जितना दिखाना है हमने, वो कर दिखाना। जल रही है तो पीछे अंधेरा है। तो लोगों को ये दिखाना कि यहाँ पर किचन है, वहाँ पर बाथरूम है, वहाँ पर कमरा ये है, वो जो अंदर बैठा है उसको ये चीज़ जो है ना फील हो रही है कि आपने ये बाकी दुनिया में चीज़ें हैं। जाके देखा है, बहुत सारी जगहों पे देखा है। हम ड्रामे में हमारी चीज़ें अभी भी बसीदा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े बसीदगी है यहाँ पर, थोड़ी आसूदगी। आसूदगी तो अच्छा वर्ड होता है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है बैकवर्ड है। क्या वजह है इसकी? एक बार अपना हमारे महफिल थिएटर में कुगी जो अदाकार हैं हिंदुस्तान के, वो आए थे। उन्होंने महफिल थिएटर में मेरे साथ, कुगी। हाँ जी, गुरप्रीत कुगी। उन्होंने ड्रामा देखा, ड्रामा देख के तो मुझे कहा था, कहता सैट पे ले जाके कंधे पे हाथ रखे, विकी भाजी कहता 1960 च भी साडा ਇਹੋ ਜਿਹਾ हाल नहीं सी जो तुसी हुण करदा है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੈ कि मतलब इन्नी कसम पुरसी, इतना मतलब अजीब बहुत हाल ज़्यादा है। पीछे चले गए हैं। हाँ जी, पीछे नहीं चले गए, पीछे जाएंगे तो आपके पास फैसलाबाद कॉटन मिल का स्टेज है, वहाँ पर जाके देखें, अभी भी जो सेट पड़ा है आपके, अभी भी 40 साल बाद भी नहीं बनने वो सेट जो अभी यहाँ पड़े। कर क्या गए हैं ये? कोई पहली बात तो ये है कि ऑनरशिप नहीं है किसी के पास। सर ऑनरशिप सब कुछ है, प्रोड्यूसर की बजाय फाइनेंसर आ गए हैं। फाइनेंसर का मतलब है कि सिर्फ पैसे के साथ पैसा लगाना और पैसा कमाना। प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के मतलब का ही नहीं किसी को पता दोनों में फ़र्क क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब तक वो नहीं होगा, फाइनेंसर होगा, तो यही हाल होगा। तो मतलब एक बंदा जो हमारी फील्ड है इसमें सबको दिहाड़ी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ये तल्ख हकीकतें हैं जो ये आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं तलखी अभी आज के दिन लाना नहीं चाह रहा। मैं सिर्फ आपको एंजॉय करवाना चाह रहा हूँ। बैक स्टेज एंजॉय करें। आप क्या रोल कर रही हैं इस ड्रामे में?
जी मैं इस ड्रामे में मेकअप करती रही, आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हाँ मैं। बिल्कुल, मैं इस ड्रामे में एक मॉडर्न बहू का जो है कैरेक्टर वो प्ले कर रही हूँ। आपका क्या रोल है इसमें? मेरा मुझे याद ही नहीं है, भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही भूल जाता हूँ। बाहर के मुल्क से आई हूँ मैं। कमाल हो गया। तो थिएटर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। नसीम विक्की साहब की एंट्री हो गई, आपने देख ली है। आए आगे चलते हैं और स्टार से बात करते हैं। बैक स्टेज के कुछ किरदार आपको दिखाते हैं जो शायद कभी स्टेज पे ना आते हों। नाज़रीन, अभी आपको स्टेज की जो असल रौनक होती है ना, असल जो आर्टिस्ट आजकल जो लोग समझ रहे होते हैं, वो स्टेज की जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो हैं, और वो फीमेल आर्टिस्ट यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बैक स्टेज दिखा रहे हैं आपको, अनएडिटेड वर्जन उसका बिल्कुल क्लियरली। और गोशी खान साहब जो हैं फादर के रूप में वो जा रहे हैं। दिखाओ ज़रा प्लीज़, जल्दी दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। गोशी खान साहब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये कमरा अच्छा ठंडा है, बाकी सबके कमरे ठंडे। आपका नाम फिरोजा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक ठीक ठाक हैं। आप क्या रोल कर रही हैं इस ड्रामे में? जी मैं इस ड्रामे में मेकअप करती रही, आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हाँ मैं। बिल्कुल, मैं इस ड्रामे में एक मॉडर्न बहू का जो है कैरेक्टर वो प्ले कर रही हूँ। ओके, जी मॉडर्न बहू। जी मॉडर्न। आपका नाम क्या है ड्रामे में? मेरा ड्रामे में नाम फिरोजा ही है। फिरोजा ही है। जी। ये आपके दोस्त हैं? नहीं मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त हैं। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक है। फलक? जी फलक, आप ही ड्रामे में किरदार है आपका? जी मैं महफिल थिएटर में गा रही हूँ। आप महफिल थिएटर में गा रही हैं। कमाल हो गया। नाज़रीन, ये मेकअप रूम है। जो थिएटर के उस तरफ बैठते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम ये मेकअप रूम एक दफ़ा देखें, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। मैडम फिरोजा जोनसी हैं, उनकी एंट्री होने वाली है और हम यहाँ पर बनाम सरकार में आपको सब कुछ अनएडिटेड दिखा रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं जैन मदनी साहब, ही इज़ माई गाइड ऑन दिस टूर एंड आई एम योर गाइड ऑन दिस टूर एंड यू शुड नो कि क्या हो रहा है सब तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? जी जी मैं आपका क्या रोल है इसमें? मेरा मुझे याद ही नहीं है, भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही भूल जाता हूँ। बाहर के मुल्क से आई हूँ मैं। कमाल हो गया। तो थिएटर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। थिएटर जो एक आर्टिस्ट को क्या कहते हैं फेम चाहिए होता है, वो थिएटर से मिलता है? जी जी मिलता है। पक्की बात है? हाँ जी। टिकटॉक से ज़्यादा मिलता है या थिएटर से ज़्यादा मिलता है? थिएटर से ज़्यादा मिलता है। टिकटॉक से ज़्यादा नहीं मिलता? नहीं नहीं। वेरी नाइस। ये तो कमाल हो गई, एकदम बात उल्टी आ गई ना। लोग कहते हैं थिएटर से मशहूर, वो टिकटॉक से मशहूर होते हैं, लेकिन वो कह रही हैं थिएटर से मशहूर होते हैं। आपका नाम क्या है? ज़ैनी अली। ज़ैनी अली हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो आपका ड्रामा देखने आते हैं? नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कहना आपने? नहीं कुछ बात आपके ज़हन में भी नहीं आ रही? नहीं, भूल गई ब्लैंक हो गए हैं हम। लाइटें ज़्यादा एकदम बैक स्टेज पे चली हैं ना, तो ज़ैनी अली जोनसी हैं वो ब्लैंक हो गई हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आ गए भैन, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, मतलब मैं क्या करैक्टर बन के ये तो करैक्टर बन के आ गए हैं। हाँ और जी, अब आपकी एंट्री, अब आपकी एंट्री है। ਐਂਟਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੰਘ ਜੰਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਵ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਇਰ ਨੁਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਵਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਰੋਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਲਕਾਰ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੌਮੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। क्योंकि मैं बड़े स्टार्स में आ चुका हूँ, इसलिए अब जरा मुझे चुकन्ना होकर रहना पड़ेगा। ठीक है नहीं भाजी? चुकन्ना हो के तो बट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैं किहड़ा सड़क क्रॉस करन दे हाँ, कोई गल नहीं, मैं भी दरून दा, कोई आयो। ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋਹਣੇ ਐਂਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਛੀਨ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ।
ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰੈਸਲਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਾਜੀ ਖੋਲਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈ ओ हेलो एंट्री आगे चले आप बहुत सिंगर बनते हैं एंट्री आगे चले जल्दी ਚਲੋ से। ਭਾਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਡਰਾमे चो निकल जाओ वाह जी वाह, बात नहीं मैं एक और किरदार जो स्टेज पे नहीं आता उनसे मिलते हैं ड्रेस मास्टर हैं यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है क्या नाम है आपका शफीक शफीक साहब जी सर। कितने अरसे से कर रहे हैं ड्रेस कम मास्टर से कम 20 साल हो गए 20 साल हो गए हैं आपको शौक है ये थिएटर की ड्रेस करने का या वैसे ही नहीं वैसे काम है मेरा ये आप शौक- ड्रेस मास्टर हाँ हैं? जी शौक नहीं है शौक थिएटर- तो लाख का होता है थिएटर का शौक है वैसे आपको नहीं कोई शौक खुद आर्टिस्ट बनने का शौक नहीं नहीं, है ऐसा मैंने कुछ देखा है कि मोस्टली थिएटर में जो लोग पीछे बैक स्टेज काम करते हैं उनको खुद भी शौक होता है आर्टिस्ट कोई बनने ऐसा का शौक नहीं मैं कोई पहले ऐसा शौक नहीं। स्टूडियो लाइन में होता था अच्छा जो सैफी साहब के पास ठीक है कुछ अर्सा उनके पास काम किया लेकिन मुझे कोई ऐसा शौक आज तक कभी ऐसा शौक थिएटर अच्छा लगता है आपको हाँ बहुत अच्छा लगता है अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ से क्यों अच्छा लगता है अल्लाह ताला इसमें से रिज़्क देता है इंसान को माशाअल्लाह। आता है इनसे अच्छा नाज़रीन एंट्री देखें आर्टिस्ट की एंट्री हो रही है ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਓ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਤਾੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ मेरे को डरन की लोड़ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ इजी हो जाओ ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜਨਾਬ अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं आपकी एंट्री हो गई है ये है कि ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਮੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕਰਾਦਾ ਬਿਸਮਿल्लाह ओहो नाज़रीन क्योंकि हम बड़े स्टार्स में एंट्री हो गई है उनकी कैसा लगा आपको जी कितने अरसे से काम कर रही हैं सीनियर एक्टर हैं ये अच्छा। मेरे साथ, तो इनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके कितने अरसे से काम कर रही हैं आप मुझे ये 1 साल तकरीबन 1 साल हुआ कैसा लग रहा है स्टेज आपको बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा। विक्की सर और जितनी टीम है मेरे साथ वो मुझे फील ही नहीं होने दे रही कि मैं नहीं चलें बहुत अच्छी बात है हमारी नेक तमन्ना आपके साथ भाई ठीक हो तुम हुन जाओ फिर हुन कोई खाओ पियो जाके रोटी खाओ ब्याह ते करा आए हो टुरो फिरो एंट्री भाजी फिर लो भाई फिर एंट्री ठीक है जी थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आपका ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ जो मेरे टूर के गाइड हैं वो जैन मदनी साहब हैं वो साइड पे खड़े हुए हैं और बार बार हर स्टार को मेरे पास लेके आ रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम आप बेहतरीन तरीके से देख सकें आपको अच्छी चीज़ देखने को मिले और आप थोड़ी देर के लिए ये 8 से 9 में सियासी लड़ाइयों से हट के तमाम सियासी तंज़ों क्या कहते हैं ना तकलीफ़ से हट के आप थोड़ी सी इंटरटेनमेंट देख लें ऑन स्टेज जो है और बैक स्टेज क्या हो रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम भाई जी वालेकुम कैसे हैं आप जी शुक्र भाई ये क्या पकड़ा हुआ आपने हाथ में दिखाया सर ये मैंने ना एंट्री शीट पकड़ी हुई है एंट्री शीट पकड़ी हुई ये है होती है कि हम इसमें ना एक तरतीब बना देते हैं कि जहाँ हर पे बंदे ने जिसकी- किस तरह जाना हाँ, किस तरह मैंने जाना देखा है। स्टार्टिंग आपने की है आप स्टेज पे गए थे सर मैं एज ए एक्टर भी हूँ अच्छा एज ए सर जी के साथ काम करूँ वैसे अरसा ना आई एम 15 ईयर्स ओल्ड ठीक है 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ 15 साल से वेरी नाइस भाई यार कमाल कर रहे हैं आप आउटडोर में एज ए मैंने खुद माशाल्लाह एज ए डायरेक्टर भी किया है इधर क्योंकि मुझे आपको पता है कि इंसान ना हमेशा सीखने की तलाश में रहता है बिल्कुल ठीक है भाई आप कमाल करते हैं आपका काम बहुत अच्छा है और आप अपनी एंट्री जो सी है वो देखें आपके स्टार दोनों बाहर खड़े हुए हैं मैं अपने गाइड के पास दोबारा वापस आता हूँ जैन भाई यार कमाल है यार ये तो बड़ी हसल बसल है यानी कि मैं देख रहा हूँ लोग भाग रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं और अजीबो गरीब है हम तो फिर भी इनको तंग कर रहे हैं लेकिन ये लाइफ भी और है यार हम इनको समझते रहते हैं कि ये शायद बट साहब बात यह है कि जो ऑडियंस सामने बैठ के ड्रामा देख रही होती है वो एंजॉय कर रही होती है हाँ। लेकिन जो पीछे ड्रामा करने के लिए स्टेज पे जाते हैं उनका हाल आप लोगों ने देख ही लिया कि वो किस तरह मैनेज करते हैं एक गेट और ये से 16 दूसरे दिन गेट से। मुसलसल करते हैं बिल्कुल 16 दिन मुसलसल सेम बिल्कुल रूटीन same से एक- ये जो आते अभी हैं आपने जिनका इंटरव्यू किया असिस्टेंट डायरेक्टर ये ड्रामे की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं ठीक है ये अगर 1 मिनट भी जो है वो किसी को ना बताएं कि आपकी एंट्री जो है वो ताहिर नुशाद साहब लेट होगी बिल्कुल ताहिर नुशाद साहब ताहिर नुशाद साहब को देखें और एक्टर जो जितना मर्जी बड़ा हो वो इस तरह खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है अपनी एंट्री का और उसने जाना होता है ये बैक स्टेज है जो बैक स्टेज आपको दिखा रहे हैं ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ बिल्कुल सुना दे ताहिर नुशाद साहब सिंगर भी हैं ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਨੇ ਆ ਹੋਏ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਨੇ ਆ
ਰੌਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ बात होगी कमाल ही हो ताहिर गई शाह साहब ने बड़ी कवालियां तैयार की हैं थिएटर अच्छा पे जी। ये टप्पे तो सियासी साडी वारी ते नहीं साहब भी आ गए अभी फिरोजा जी इंटर हो गई है ना ठीक है इनके बाद फिर मैं जाऊँ ये आपकी बेगम है ये मेरी बेगम है नहीं सिर्फ ड्रामे च तुसी ना हमें लड़ाई पा देना ड्रामे में उनकी बेगम है उनके बाद उनकी एंट्री है ताहिर नौशाद साहब की एंट्री होने लगी नाज़रीन एंट्री देखें आप हम आपकी एंट्री दिखाते हैं ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਐ ਸਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਓਏ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਔਖਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ चौधरी नहीं सॉरी क्योंकि हम यहाँ पर स्टेज ड्रामे पे मौजूद हैं तो झुकते हैं अगर निकल जाएं क्या कहते हैं ना जाने अनजाने में तो एडजस्ट कर लीजिएगा उड्डू कमाल साहब हमारे करीब से गुजर रहे हैं ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ पछाण ही ना लैन कैसा ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਕੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ दूध के नाल साड़ी मेहरबानी है मैं डॉक्टर ने किया सी फिर यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बनाई हुई ये क्या वजह है बाहर से मेकअप ये बहुत अच्छी जगह है इससे भी बुरा हालात है होते हैं बस क्या करें गुजारा करना है लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है और आपकी मेहरबानी कि जब ड्रामा बंद था तब भी आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई अब ड्रामा खुल गया तब भी मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके चैनल हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं भाई शाहिद खान साहब जो उनसे हैं उनकी एंट्री है शाहिद खान साहब क्या हाल है आपका अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ क्या पे हाल आप क्या बने हुए हैं यहाँ पे जी मेरा रोल है लालची बेटे का अच्छा और ये आपने इतने मैजिक शैजिक ये क्या क्यों बने हुए हैं ये है बदमाश लेकिन वो पहले कर दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा इंटर बदमाश होगा और अंदर उसकी एक औरत है बेसिकली मेरे शी बॉय का रोल है तो इंटर ऐसे ही होता है कि कातिल आ गया जिसकी रूह जो उनसी है वो डॉन आ औरत की है, गया हाँ। डॉन आ गया लेकिन जब वो बात करेगा तो वो लगेगा कि लेडीज है वो लोग इस बात का मजा लेते हैं एंजॉय करते हैं एंजॉय करते हैं आपने ये एंट्री देखनी है ड्रामा कैसा चल रहा है ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा मैं है एक चीज़ गौर की है यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बनाई हुई ये क्या वजह है ये बाहर से बहुत- मेकअप ये बहुत अच्छी जगह है इससे भी बुरा हालात है होते हैं बस क्या करें गुजारा करना है लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है और आपकी मेहरबानी कि जब ड्रामा बंद था तब भी आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई बिल्कुल ठीक। अब ड्रामा खुल गया तब भी मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके चैनल हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं इतनी परेशानी में मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं ये आर्टिस्ट की जो सी होती है ना खूबसूरती होती है कि वो जितनी मर्जी शहर में परेशानी हो मुल्क में परेशानी हो वो आपके चेहरे पे उस लम्हे में मुस्कुराहट बिखेर देगा और ये मुस्कुराहटें हम समेट के आपको अपने शो के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं आपकी एंट्री शुरू होने लगी है बस आने वाली हम है। आपको वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे अपनी एंट्री जी, दें आपको मजा आएगा। नाज़रीन शाहिद खान साहब को बेस्ट ऑफ लक शाहिद खान साहब थैंक यू रोहित साहब ये मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे आप तो करेक्टर में तो आ गए हैं यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए जगह इतनी अच्छी नहीं है क्या वजह है मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो तमासील है ना बट सब जब हम यहाँ जन्म जन्म की मैली चादर ये तेरे कमाल के बंदे ये कुर्बतें ये फासले ये खेल जब करते थे ना तो नीचे अफजाल साहब ने एक ग्रीन रूम बनाया था आर्टिस्टों के बैठने के लिए वहाँ एसी लगा है स्पीकर लगा पूरा ड्रामा हम सुन रहे हैं मेरी एंट्री आई मैं नीचे से आया तैयार हूँ आके अपनी एंट्री की नीचे जाके सुकून से बैठ जो मेन रोल कर रहे होते थे उनके लिए यहाँ चेयर पड़ी होती थी बड़े अच्छे तरीके से वो बैठते थे अब मसला ये है भट्ट साहब कि थिएटर जो है ना वो अब पहले ना हमने तो साल किया फिर महीना भी 16 दिन फिर 8 दिन का थिएटर हो गया अब थिएटर 3 दिन का था 3 दिन भी नहीं हो रहे ठीक यानी कि जुमा हफ्ता इतवार भी इतने अच्छे नहीं लगते तो जब ये सारी चीज़ें ये अक्कासी करती हैं उस चीज़ की ये असल में बैक स्टेज जो सी है ना वो एक्टर के अंदर का अक्कासी है कि वो बेचारा अंदर से कितना टूटा फूटा है लेकिन फिर वो आपको वहाँ जाके कितना हंसाता है तो ये ठीक करने के बारे में सोचें मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि आप थिएटर को हेल्दी इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं तो ये ठीक होना चाहिए बट सब ये ठीक हो सकता था कि अल्लाह की तरफ से एक ये वबा जो कोरोना ये कोविड-19 जब आया ना तो उसके बाद जब दुनिया खुली है कारोबार के लिए
तो फिर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि प्रॉपर जो मार्केट्स हैं उनकी एक टाइमिंग हो जाती, जैसे बाहर है। ये कोरोना में चले गए, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कुछ सोचें, इसको कुछ बेहतर करें। यहाँ आर्टिस्ट सारे बैठते हैं, लोग आगे बैठते हैं, तो इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, बेहतर इसीलिए होता कि टाइमिंग चेंज हो जाती ना सर। जब ये थिएटर की फैमिली टाइमिंग आ जाएगी, फिर फैमिली देखने के लिए आएगी। बिल्कुल ठीक। फैमिली टाइम पे ख़त्म हो जाएगा तो फैमिली आएगी। अब फिर से तो आपको थिएटर को और ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, पैसा सिविलाइज करना पड़ेगा, Yes, डिसेंट करना पड़ेगा। जब मालकान के पास पैसा आएगा तो वो हर तरफ ध्यान देगा। बिल्कुल ठीक है। जब प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे वो सेट की तरफ भी ध्यान देगा, बिल्कुल ठीक ड्रामे है। की तरफ भी ध्यान कोई साहब, मैं बिल्कुल आपकी, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है। नाज़रीन, कोशी खान साहब जो से हैं वो इस ड्रामे को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी तकालीफ हैं, उन तमाम मसाइल को हल निकालने के लिए सबके सब संजीदा हैं। कितने संजीदा हैं वो आपके सामने ही है, आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, आपको पता है। आज का शो सिर्फ इसलिए था कि ज़िंदगी के उस तमाम झमेले में से एक थोड़ा सा पल निकालें और अपने लिए निकालें और थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाएं, खुश हों, क्योंकि ज़िंदगी हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती उससे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको दोनों दी हुई है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दोनों दी हुई है। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि मुस्कुराहटें बांटें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये बांटने से बढ़ती हैं। और आज का शो जो सा था वो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था कि आप देखें, स्टेज के ऊपर आके प्रोग्राम ड्रामा ज़रूर देखते हैं, स्टेज के पीछे के देखने की आपकी ख्वाहिश होती है सबकी। तो हम ये आपको आज आपको बैक स्टेज दिखाई है और आपको दिखाया है कि बैक स्टेज पे होता क्या है, आर्टिस्ट कैसे अपनी एंट्री पे जाते हैं, मेकअप रूम में क्या होता है, डांसर्स क्या करते हैं, ड्रेस मास्टर कौन होते हैं। तो तमाम किरदार आपको बैक स्टेज से दिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कर दिया करें और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।